हेलो एंड वेलकम बैक। फिर से जो है हम एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस का जो सेकंड एप्लीकेशन था उसका यूज कर रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज शीट्स। ओके, ये हमारा इनफाइनाइटली चार्ज शीट्स है और हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इन दोनों शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हो गया बराबर। तो हमें रीजन नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होता है। तो इस पॉइंट पर ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, मान लेते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E1 अपने दोनों तरफ। एक बार इसको ढक लेते हैं, नहीं है ये मान लेते हैं। तो ये पॉइंट शीट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को बनाएगा, इधर। ये कोई पॉइंट P है तो यहां क्या हो जाएगा E1। अच्छा, अब इस शीट को ढक लेते हैं, नहीं है ये मान लेते हैं। तो ये शीट जब है इसके एब्सेंस में इसने इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, ये क्या फील्ड बना रहा है मान लेते हैं E2। तो ये E2 की वैल्यू यहाँ पर भी E2 ही होनी चाहिए, कोई कम या ज्यादा होना नहीं, बिकॉज़ द शीट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी E2 हो गया। तो कहने की बात क्या है, एट द लेफ्ट रीजन ऑफ द टू चार्ज शीट सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अब लगाओ सुपरपोजिशन। तो इन रीजन 1 में क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो एक साइन मान लेते हैं माइनस, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं। फिर प्लस E2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, E2 का मतलब फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड शीट, कितनी हो जाएगी, फिर से माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों ऐड हो गए यानी आ गया 2 सिग्मा 1 दिस और इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ गया सिग्मा, सॉरी ये हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो ये आ जाएगा माइनस यहां पर और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा इस तरीके से। ओके, बट माइनस साइन क्या करता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम दी शीट होगा। तो यहां पे लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन इज फॉर फील्ड कहां जा रहे हैं, द फील्ड इज अवे फ्रॉम द सिस्टम। ओके, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ रहा है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फिर से आर पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहां पर एक केस हम यही बना लेते हैं। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम हो, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, तब क्या हो जाएगा, तब हमारी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग बनती जाएगी धीरे धीरे कि इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 और इसको क्या ले लें, सिग्मा ले लेते हैं, देन व्हाट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस ऑलरेडी इंडिकेटेड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ट्वाइस, इसके लिए ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये गए यानी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। ये कब की बात है, जब दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, यानी दोनों प्लस प्लस हैं बट दोनों की वैल्यू भी सेम है। ओके, अब आ जाओ इफ केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अगर सिग्मा 1 अब डेंसिटी बराबर है बट अपोजिट चार्ज के हैं तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, इसको हम प्लस सिग्मा मान लेते हैं, यानी पहली शीट पॉजिटिव है और दूसरी शीट अब क्या हो जाए
माइनस हो जाए तो ये कहानी बन जाएगी आपकी। देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ सिग्मा। अब फिर से इक्वेशन 1 में रखो, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट रीजन 1 क्या होगा, ई इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा बट प्लस में आएगा, और प्लस करके हम माइनस सिग्मा कर दे रहे, तो ये गया आपका एप्सिलॉन 0 मींस कुछ नहीं बचता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 इन रीजन 1 when both have same charge density and both the plates are oppositely charged। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज माइंड इट एंड नोट केयरफुल। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट रीजन में 0 हो जाएगा, कब, जब दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या हो, सेम हो और अपोजिटली चार्ज हो। अब कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो सीन 1 पे हो रहा था वही बात यहां पर भी हो जाएगी। यानी अगर प्लस और माइनस हो, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये प्लस का सिग्मा है और ये माइनस का सिग्मा है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिकॉज दोनों पॉइंट सिस्टम के लिए सिमेट्रिक है, मींस इक्वल है। यानी यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हम यही काम करेंगे, बट वहां माइनस के जाके आएगा प्लस, क्योंकि हम राइट साइड में काम कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पोजीशन पर क्या होगा, हमारा 0। अच्छा, अगर हम पहले की बात करते हैं कि ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या होता, प्लस प्लस, यहाँ पर सब प्लस हो जाएगा, पूरी कहानी एज इट इज होगी, बट सिर्फ प्लस। प्लस का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। नाउ केस नंबर 2 को मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। केस नंबर 3 आते हैं, या रीजन 3 में आते हैं। तो रीजन नंबर 2 में इन रीजन 2, अब स्टार्टिंग से कर लेते हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, तो इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट इमेजिन करो, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, टुवर्ड्स राइट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, E1। नेक्स्ट हमारा ये राइट वाला प्लेट कहां फील्ड बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा, इसका मतलब है ये होगा आपका E2 बराबर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो इसका मतलब यहां से ये देखने को मिल रहा है कि बोथ द एरोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, राइट। तो नेट फील्ड क्या होगा, फिर से सुपर पोजिशन लगा दो, तो नेट फील्ड इसका नाम क्या दे दें, P एट P इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू E1। वेक्टर अगर लगाना चाहते हो तो वेक्टर तो हमेशा प्लस में आएगा, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बराबर। लेकिन अब हमारी कहानी क्या बनती है, मान लेते हैं कि सिग्मा जो 1 है वो ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, तो यानी ये वाला फील्ड उधर को तगड़ा वाला होगा और ये फील्ड होगा तो इधर पर थोड़ा सा कम। तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस और E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू फिर से वही गॉस का सेकंड लॉ, यानी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 आ जाएगा, फिर माइनस E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा किसकी वैल्यू चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें हम एरो नहीं लगा रहे। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेन शीट्स हमने डिराइव कर लिया है। नाउ अब इसके भी केसेस बनेंगे भाई, अगर दोनों इक्वल चार्ज डेंसिटी के हैं, कि इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, दोनों है पॉजिटिव,
दोनों पॉजिटिव है बट इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमारा ऑब्वियस है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर सन्नाटा मार जाएगा और हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। बराबर, यानी जब दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और इक्वल डेंसिटी से चार्ज्ड हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन आ रहा है, अगले चैप्टर के लिए बन रहा है हमारा, कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां, बहुत काम की चीज है ये वाला पॉइंट्स। अब अगर सिग्मा, केस नंबर 2, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस सिग्मा, मीन्स दोनों इक्वल तो है बट अपोजिटली चार्ज से चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा भाई, यहां पर सिग्मा माइनस, यहां पर माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सीधे सीधे काट पीट के क्या आ रहा है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स is equals to this, and this is very important conclusion. Okay, तो ये हमने तीनों रीजन में यानी 1, 2 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो लास्ट में बात देख लो, हमें काम की चीज तो ये है, ये टॉपिक एक्चुअली कई बार बोर्ड में पूछा गया है 2 नंबर में, तो इसके लिए तैयार रहिए, ये हर एग्जाम में आता है और कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ केयरफुली अप्रोच करना है। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, 0, कब, जब दोनों हमारे अपोजिटली चार्ज्ड हैं, वो हमने पहले केस में भी देखा, दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं, और यहां पर अगर दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस एंड डोंट गेट एनी लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, फिर मिलते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है जो कि गॉस का थर्ड एप्लीकेशन